नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि सौदे की सरकार बने, हम नहीं चाहते कि बोली बोल लो और सरकार बना लो। ये आज 60 जौरा की बात नहीं है, पर 60 उपचुनाव देश में हो रहे हैं। निधन हुआ विधायक का, सांसद का निधन हुआ, उपचुनाव हुआ, इसका तो प्रावधान है। पर सौदेबाजी कर लो और उपचुनाव हो जाए, इसका प्रावधान बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं किया था। उन्होंने स्वप्ने में नहीं सोचा था कि ऐसी राजनीतिक, ऐसी गैर नैतिक, अनैतिक राजनीति अपने देश में उत्पन्न होगी। ये चित्र आप सबके सामने है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको सरपंच का चुनाव नहीं करना, गांव में बोली बोल लेना और सरपंच चुन लेना। मैं तो आपको सावधान करने आया हूं कि नौजवानों, जीवन आपका है, आपको अपना पूरा जीवन काटना है। आपने तो सच्चाई पहचानी थी, 2018 में आपने सच्चाई पहचानी थी। 15 साल बाद आपने भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाया था, कहा था शिवराज सिंह जी घर बैठिए, हमने बहुत देख लिया, और कांग्रेस की सरकार बनी। आपने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को सही पहचाना था। किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, और आप सबने पूछा था शिवराज आप किस काम के, और आपने घर बिठाया था। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। कैसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा, कैसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा, जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा था। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा था। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? दिसंबर 2018 में मैंने शपथ ली, हमारा कृषि क्षेत्र 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान चलती है गांव में, किराने की दुकान का व्यापार होता है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा होता है। सबसे ज्यादा आत्महत्या, और मैं तो कहता हूं शिवराज जी, आप कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, कितना मुआवजा, कितना न्याय, आप आज गवाह हैं। पिछले 7 महीने में क्या कीमतें हैं, आपकी उपज की क्या कीमतें हैं, और कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी घोषणाएं कर लो। 15 साल शिवराज सिंह जी, आपने तो हमारे किसान की पीड़ा नहीं देखी, उसका दुख आप देख नहीं पाए, आपकी आंखें नहीं चलती थी। हमारा नौजवान, भटकता हुआ नौजवान, इसकी चिल्लाहट आप सुन नहीं सकते थे, कान नहीं चलते थे, आंख नहीं चलती थी, पर मुंह बहुत चलता था। हमेशा जहां जाओ घोषणाएं कर देते थे। और यही चित्र आपके सामने है। इतनी बड़ी चुनौती हमारी कृषि क्षेत्र की। हमारे किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। हमारे किसान को मूल्य नहीं मिलता, भटकता रहता है किसान। मैंने शुरुआत करी, कर्जा माफ की, आपका कर्जा माफ हुआ, किसानों में जौरा का कर्जा माफ हुआ। आप सब गवाह हैं कि जौरा में किसानों का कर्जा माफ हुआ। पर 7 महीने शिवराज सिंह बोलते रहे, आप सुनते हैं कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं। अरे जी, 15 दिन पहले आपने खुद विधानसभा की पटल पर कहा, सदन में कहा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। पहला किस्त शुरू था, जौरा में तो बहुतों का हो गया, लगभग सबका हो गया। दूसरा किस्त भी खत्म होने वाला था। तीसरा किस्त में मैंने कहा था मैं हर किसान का कर्जा माफ करूंगा 2 लाख रुपए तक का, और जैसे ही कांग्रेस सरकार बनती है हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। ये केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, जिनके चालू खाते हैं। हमने तो ये भी तय किया था कि आज अगर हम चाहते हैं जौरा का बाजार चले, इस बाजार में
ये बाजार में रोशनी है जब किसानों के पास खरीदने की ताकत होती है। हमारा नौजवान, ये बच्चे जो खड़े हैं, ये अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं जब उनके परिवार में पैसे हों। ये बच्चों अच्छी कमीज पहन सकते हैं जब किसानों, इनके परिवार के पास पैसा होए। पर अगर किसानों के साथ न्याय होए तो क्या ये जौरा का बाजार चल सकता है? कोई ग्वालियर या भोपाल या इंदौर से जौरा के बाजार में नहीं आएगा। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। चुनौती है हम अपने कृषि क्षेत्र में कैसे क्रांति लाएं। और हमने तो तय किया है, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, जो पिछले 7 महीने में जो ये कानून लाए हैं, निजीकरण का, मंडी का निजीकरण करेंगे, समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, हम तो कानून बनाएंगे कि कोई खरीदी समर्थन मूल्य से कम नहीं हो सकती। इसका हम कानून बनाएंगे। इनकी गिनती, जिनकी जो लोग समर्थन मूल्य से, व्यापारी हो कोई भी हो, समर्थन मूल्य से कम में खरीदेगा, वो अपराध माना जाएगा और सजा दी जाएगी। ये आज हमें कृषि क्षेत्र के लिए करना है, क्योंकि इसी से हमारी किसानों की क्रय शक्ति बनेगी, खरीदने की ताकत बनेगी। मुझे सबसे बड़ी चिंता इन नौजवानों की है। आज का भटकता हुआ नौजवान, यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। इन नौजवानों की अपनी सोच है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। बलबीर जी, आपकी दुनिया कुछ और थी। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। इस बच्चों की अपनी सोच है। ये इंटरनेट से जुड़ी हुई पीढ़ी है। आज का नौजवान में तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। पर पिछले 15 सालों में जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा बंद हो गए। मालनपुर देखिए, क्या हाल है मालनपुर का। कितनी शान से मालनपुर बना था। आज शराब के कारखाने जरूर चल जाते हैं वहां, पर और कोई उद्योग नहीं आती है। देख लीजिएगा मालनपुर जाके, जितने उद्योग लगते नहीं, कोई निवेश नहीं आता मध्य प्रदेश में। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। क्यों नहीं हमारा जौरा एक सेंटर बन सकता है, केंद्र बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग का, फैक्ट्रियों का केंद्र बन सकता है कि अगर तमिलनाडु को सामान जाना है, पंजाब से नहीं जाएगा, हमारे जौरा और मुरैना से जाएगा। यह क्यों नहीं हो सकता है? किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। कोई निवेश लगाता है, आप भी जानते हैं, अगर उसको विश्वास होता है, आप भी उसी दुकान में जाते हैं जहां आपको विश्वास होता है। पर किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान तो माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से। और शिवराज जी बहुत बात करेंगे, कमलनाथ के ऊपर मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने उंगली नहीं उठाई। मेरे साथ कोई ई टेंडर या डंपर नहीं जुड़ा। और ये विश्वास का माहौल बने, विश्वास का माहौल बने, लोग मध्य प्रदेश में विश्वास करें, निवेश लगाएं। इस निवेश से उद्योग लगे, एक उद्योग लगता है, एक कारखाना लगता है, 4-5 बच्चों को मौका मिलता है। कोई गाड़ी चला लेगा, कोई दुकान खोल लेगा, कोई होटल चला लेगा, कोई मरम्मत का काम कर लेगा। तो ये आज नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, ये मेरा प्रयास था। हमने शुरू करा था मुहिम माफिया के खिलाफ। मैंने शुरू किया था शुद्ध का युद्ध। दूध का भाव बढ़ा, हमने किया था कि हम मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाना चाहते थे। मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाना चाहते थे। मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास होए, निवेश आए, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये मेरा प्रयास था। कौन सी मेरी गलती थी? कौन सी मेरी गलती थी कि मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया? कौन सा गुनाह था कि मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम छोड़ा? कौन सा मेरा गुनाह था कि मैंने कहा गौशाला हम बनाएंगे? सबसे ज्यादा गौशाला हमारे मध्य प्रदेश में देश भर में बनी।
कौन सा मेरी गलती थी? कौन सी मेरी गलती थी कि मैंने कहा था 100 रुपए में बिजली दूंगा? 100 रुपए में मिली बिजली से? कौन सी मेरी गलती थी कि किसानों को कहा था कि आपका बिजली का बिल आधा करूंगा? कौन सी गलती थी कि 51,000 रुपए हम विवाह में देंगे, सामूहिक विवाह में देंगे? कौन सी गलती, कौन सा गुनाह, कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने पेंशन को डबल किया? ये आज शिवराज सिंह मेरे पास आप हिसाब मांग रहे हैं। आ जाइए, खड़े हो जाइए, साथ में खड़े हो जाइए, मैं हिसाब देता हूं। मेरे पास तो 15 महीने की सरकार रही, 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 1 महीना गया सौदेबाजी में, 11.5 महीने मेरे पास थे। और आप खड़े हो जाइए, 15 साल का हिसाब दीजिए। आप खड़े हो जाइए, 7 महीने कितने किसानों को आपने मुआवजा दिया? कह दिया हजारों करोड़ रुपए, याद है? मोदी जी ने कहा था कोविड के बाद 20 लाख करोड़। मैंने कहा 20 लाख करोड़ लिखते कैसे हैं? कितने सिफर होते हैं 20 लाख करोड़ में? 20 लाख करोड़ देंगे, याद है? 20 लाख करोड़। किसी को मिला? किसी को कुछ मिला? ये बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, कहने के लिए कुछ भी कह दो, कुछ भी कलाकारी कर लो। आज तो हम मध्य प्रदेश के भविष्य की बात करते हैं। ये उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। 3 तारीख के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, ये तंबू नहीं रहेगा, ये पोस्टर और बैनर नहीं रहेंगे, पर ये नौजवान रहेंगे, ये किसान रहेगा। और 3 तारीख के बाद कमलनाथ भी आपके साथ खड़ा रहेगा। ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप साथ दें, आप साथ दें। ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। ये सच्चाई और झूठ का चुनाव है, सच्चाई और झूठ का चुनाव है। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ जरूर दीजिएगा। आप सच्चाई से ही हम अपना भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। ये सच्चाई पहचान के ही हम मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बना पाएंगे। हमारे पंकज उपाध्याय हैं, नौजवान हैं। कोई कहेगा इनके बारे में 1000 चीजें कहने लग जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं है। मैंने भी पूरा एक्सरे किया हुआ है, मैंने भी पूरा एक्सरे किया हुआ है। और इनकी सेवा की भावनाएं, इनको केवल एक विधायक का लेवल नहीं चाहिए। जीवन में सब चाहते हैं कि उनको ऐसा मौका मिले, सेवा का मौका मिला। राजनीति इनके लिए माध्यम है, राजनीति इनके लिए लक्ष्य नहीं है। और आप मिलकर मुझे पूरा विश्वास है, अगर जौरा और मुरैना की सुमावली, सभी मुरैना के क्षेत्र आप मिलकर अपनी कमर कस ले, चंबल की इज्जत रखिएगा, चंबल का झंडा ऊंचा रखिएगा, अपने क्षेत्र का विकास के बारे में सोचिएगा, पंकज का साथ दीजिएगा। और हम मिलके, यही जगह मुझे कहा जा रहा था कि बारिश में या पानी भर जाता है। शिवराज सिंह जी ने पता नहीं कितनी घोषणा कर दी। 2013 में किसकी घोषणा करी थी? ये पगारा के पानी लाने की, तरह तरह की घोषणाएं करी थी। ये सब तो आपने सुन ली, ये पुरानी बात हो गई। ये आपने ही कलाकारी पहचान ली। अच्छी एक्टिंग कर लेते, मैं तो कर नहीं सकता शिवराज से मुकाबला। तो आप ये सब पहचान के कमर ठान लेना, कमर कस लेना। और अगर आपने कमर कस ली, इन नौजवानों ने कमर कस ली, तो कोई नहीं रोक सकता। 10 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।